चलिए, नमस्कार साथियों। प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है और बहुत ज़्यादा स्वागत है आप लोगों का। ठीक ना? आज सेट नंबर जो है हम लोग 19 करेंगे और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन फिर हम लेकर आप लोगों के बीच आ गए हैं। पढ़ाई चल रहा है ना जी? पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़िएगा नहीं तो सिलेक्शन नहीं होना है, क्योंकि केवल पढ़ने वालों का ही सिलेक्शन होगा। रेस बहुत है, इस रेस में हिस्सेदार बहुत है। 35% रिजर्वेशन जो है लड़कियों के लिए है और लड़कियों का फॉर्म भी बहुत गिरा है। आप लोग गूगल पे जाइए, चेक कीजिए। हम तो समझते थे कि लड़के कॉम्पिटिटर है। बिहार पुलिस एक ऐसा वैकेंसी है जिसमें लड़कियों का कंपटीशन बहुत है, क्योंकि हर घर के लड़की चाहती है कि हम भी बिहार का पुलिस बन जाए, क्योंकि उसे वो सुविधा मिल रहा है, वो व्यवस्था मिल रहा है, वो प्रोटेक्शन उसे मिल रहा है और सरकार भी कहीं ना कहीं उसे, आप समझ ही सकते हैं मेरे अंदर से क्या निकलना चाह रहा है। नहीं तो हम लोग जो है आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं और बीच बीच में हम लोग बातें भी करेंगे। उससे पहले जो है हम आपको एक बात बता दें, बिहार पुलिस के लिए हमने बोला था कि सेट जो है 25 तक तकरीबन कराएंगे। ये 19वां सेट है। एक सेट और हम आपको डालेंगे बीच में, उसके बाद उस सेट को जो चल रहा था उसे रोक देंगे। उसके बाद एक सेट आएगा, उसके बाद एक सेट रुक जाएगा। अब नए सिरे से एग्जाम का जो है डिस्कशन फिर से सेट चालू करेंगे, लेकिन इसमें उसमें क्या फर्क होगा से समझिए। यहाँ सेट का डिस्कशन में था, केवल प्रीवियस क्वेश्चन को लिया गया है। कितना प्रीवियस था वो टोटल आपको सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 20 में करा दिया गया। आप लोग अपना प्रीवियस सेट मारिएगा तो टोटल मेरे यहाँ का मतलब जो है सेट का डिस्कशन हो चुका है। अब आपको जो सेट मिलेगा वो सेट एक्सपेक्टेड होगा, मतलब अनुभव से होगा कि अब यही पूछना चाहिए इसको, इसके बाहर नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि इसके आसपास यही लोग, यही क्वेश्चन है। यदि केवल प्रीवियस पढ़ने से हो जाता या वही आएगा क्वेश्चन, तो सारा लड़का जाता प्रीवियस बुक उठा के पढ़ जाता। याद करना कोई बड़ी चीज है? तो लड़का लोग तो लुसेंट पूरा एक एक पेज बता देंगे, लुसेंट का एक एक पेज बता देंगे किसमें कहाँ क्या लिखा हुआ है। ऐसा ऐसा तैयारी करने वाला मतलब धांसू स्टूडेंट है, धांसू स्टूडेंट। घर से बाहर निकलता तक नहीं है, लोग देखने के लिए तरस जाते हैं कहाँ रहता है फलाना। ऐसे ऐसे स्टूडेंट है, समझे? बात समझ रहे आप लोग? तो कंपटीशन बहुत टफ है, इसलिए अब जो क्वेश्चन आएगा वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएगा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, जिसको पकड़ने में आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। हमने बोला था 20 सेट तक आपको सेट मेरा दिखेगा बेहतरीन बेहतरीन ठीक ठाक। एक नए सिरे से जो सेट आएगा उसमें क्वेश्चन आसान भी रहेंगे, भारी भी रहेंगे। 20 क्वेश्चन का डिस्कशन होना है, 10 क्वेश्चन आसान रखेंगे जिसमें हमको कॉन्सेप्ट देना है, ताकि छोटा छोटा बातें भी आपको पकड़ा सके। क्योंकि आपसे 30 क्वेश्चन अगर बिहार पुलिस में पूछता है साइंस से, तो तकरीबन 16-17 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो प्रीवियस और आसानी मिला के होंगे। बचेंगे 17-18, 13-14, सॉरी 13-14, 13-14 का जो क्वेश्चन है उस 13-14 क्वेश्चन को पकड़ने का ही ताकत आप में रखना है और आपको उस लायक बनाना है। उस 13-14 क्वेश्चन पकड़ने के लिए ऐसे पैटर्न का क्वेश्चन हमको जो है अनुभव के हिसाब से लाना पड़ेगा और आपके सामने रखना पड़ेगा। केवल प्रीवियस पढ़ जाने से अगर सिलेक्शन हो जाता तो एक एक लड़का का सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि ऐसा कोई लड़का नहीं है जिसके टेबल पर प्रीवियस का किताब नहीं रखा हुआ है। मैंने सबके टेबल पर प्रीवियस का, एसपीडी का, अरिहंत का, खान सर का, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, सबका देखे। मेरे संपर्क में जितना, मेरे संपर्क में 500 से अधिक लड़के हैं और सबका यही हाल है। ये मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे बंधु, मेरे प्रेमी, मेरे सखा, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रीवियस के साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है उसको लगाना पड़ेगा आपको।
और वो मिलेगा कहाँ? मेरे चैनल पर हम कराएंगे। हम आपको सोमवार से, क्योंकि हम आपको एक बात बता दें, बीच में 2-3 दिन गैप भी हुआ है वीडियो अपलोड होने में। मेरे कान में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आया है, जिसकी दवाई चल रही है। जितना जल्दी ठीक हो जाएंगे आप लोग दुआ कीजिए। फिर हम आपको एक नए सिलसिलेवार से क्वेश्चन का डिस्कशन रखेंगे, जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी होगा और बेहतरीन डिस्कशन होगा और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा। उसमें प्रीवियस आपको नहीं मिलेगा, और अगर भी होगा भी तो उसमें नए तरीके से प्रीवियस होगा। उसमें कुछ ना कुछ हम अपना अनुभव और तोड़ मरोड़ जरूर करेंगे। चलिए डिस्कशन करते हैं। उससे पहले हम जो है एक मोटिवेशन कोड आप लोगों के बीच लाए हैं, जो आपको बोल देते हैं। हालांकि देखिए एक बात बताते हैं, मोटिवेशन क्या होता है समझते हैं? तो कहता है मोटिवेशन मोटिवेशन उससे एनर्जी बढ़ता है। हम कहते हैं कि मोटिवेशन आपकी स्थिति बनाती है। यदि आपकी स्थिति सही है तो आप कितनों कोई मोटिवेट कर देंगे, आप मोटिवेट नहीं होइएगा। और यदि आपकी स्थिति खराब है तो लोग मोटिवेट नहीं करेगा, आप ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जाइएगा। इसके लिए अलग से नहीं कहते हैं कि पीछे से हवा भरने की जरूरत नहीं है, पीछे से हवा भरने की जरूरत नहीं है। यदि आप वाकई में स्थिति से गुजर रहे हैं और बेकार स्थिति से गुजर रहे हैं तो हम लिख के देते हैं, नहीं कहते हैं कि संघर्ष जो है ना वो बुरे दिनों से लड़ने के लिए ही बना है, और जो बुरे दिनों से लड़ेगा वही अच्छा दिन पाएगा। दूसरे की ताकत नहीं है जो छीन के ले जाएगा। यदि आप मेहनत करते हैं तो आपका हक का जो है फल केवल आपको मिलेगा, कोई और को नहीं मिलेगा। ये मेहनत का जो फल है कोई दूसरा छीन के नहीं ले जाएगा। ठीक है, देखिए हम एक आपको कहानी कहते हैं छोटा सा, आज बातें भी करेंगे क्योंकि इसके बाद एक लास्ट सेट है जो कर लेंगे हम लोग। बीच में 2-4 दिन हम आउट ऑफ स्टेट भी जा रहे हैं तो छुट्टी भी रहेगी, लेकिन मुझसे पहले वीडियो शूट करके जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम अपना काम करके निकलेंगे। हमें आउट ऑफ स्टेट जाना है क्योंकि बहुत इमरजेंसी और बेहतरीन काम है मेरे जीवन से संबंधित, तो हम आउट ऑफ स्टेट जाएंगे 2-3 दिन के लिए। आउट ऑफ स्टेट क्या, हम बोलिए तो देश से बाहर विदेश जाएंगे। अब बगल में नेपाल है, चल जाएंगे तो विदेश ना है जी। तो हमको नेपाल जाना है 2-3 दिन के लिए, तो हम इन्फॉर्म करेंगे। आप लोग हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पे तो देखते ही है, तो हम आपको वहाँ सब कुछ क्लियर करते रहेंगे कि हम अभी कहाँ स्थिति से रूबरू करते रहेंगे। अब बहुत बहुत धन्यवाद कि कमेंट बॉक्स में आप बेहतरीन बेहतरीन मतलब जो है कमेंट करते हैं। और कुछ लोग जो ठीक कमेंट नहीं करते हैं वो कहता मुंह में लाठी कोच देंगे, ठीक ना? वैसा वैसा कमेंट ठीक नहीं है। आपको अगर हमसे प्यार है सीधा दर्शाइए, कमेंट बॉक्स में नहीं मेरी बेइज्जती की, अच्छा नहीं लगता है। बहुत देखिए सच बताते हैं, हमको बहुत खुशी हुआ जब हमें स्क्रीनशॉट मिला कि आपके चैनल पे आपके वीडियोज में एक कमेंट्स है, तो हमें लगा कि सचमुच में हमें प्यार करने वाला है नहीं, और लोग हमें पसंद करते हैं। तो आई लव यू टू मेरे तरफ से भी, ठीक ना? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। बीच बीच में हम एक कहानी भी कहेंगे, मोटिवेट भी करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्लास बेहतरीन होने वाला है। पहला सवाल है संलग्न की गुप्त उष्मा क्या है? इसको संलग्न की गुप्त उष्मा जो बोला है वो संलग्न की तापीय उष्मा भी बोल सकता है। संलग्न तापीय ऊर्जा ये क्या होता है? अब ऑप्शन को पढ़िएगा तो आपको तो सूझ नहीं रहा होगा क्वेश्चन। कुछ लोग होंगे थोड़ा सा तेज तरार पढ़े लिखे होंगे जो किए होंगे क्वेश्चन, हो सकता है कहीं दिख रहा होगा, नहीं तो जो नए लड़का होगा उसको तो कुछ दिखू नहीं रहा होगा और नहीं दिखेगा, क्योंकि आप तैयारी नहीं करते बेहतरीन, आप समय को बर्बाद करते हैं। अब समय का यूज करना पड़ेगा, सिलेक्शन ऐसे नहीं मिलेगा। यदि ऐसा सिलेक्शन मिलता है तो गांव के हर एक घर का आदमी बिहार पुलिस में होता, बिहार दरोगा बन जाता, सरकारी नौकरी में होता। ऐसा तो नहीं है, डिग्री लेके रिक्शा चला रहा है, डिग्री लेके मोची बना हुआ है, चप्पल सी रहा है, ऐसा कहानी सुनेंगे आप लोग। तो डिग्री लेना बड़ी बात नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ के बेहतरीन बेहतरीन कीजिएगा तो क्वेश्चन तब सिलेक्शन होगा। चलिए पहला है सवाल, संलग्न की गुप्त उष्मा क्या है? संलग्न की तापीय ऊर्जा या गुप्त उष्मा कहे या गुप्त उष्मा, ये क्या होता है? ये क्या होता है हम आपको बता दें। ये होता है, क्या होता है, कोई ठोस है, क्या है?
कोई ठोस है तो द्रव अवस्था में जाना है, कोई ठोस है और इसको द्रव अवस्था में जाना है, और यह द्रव अवस्था में जाना तो चाहता है लेकिन अपने तापमान में परिवर्तन नहीं करना चाहता। मतलब तापमान में परिवर्तन नहीं करना चाहता है, परिवर्तन नहीं। तो ऐसा उष्मा तो ठोस से द्रव में जाए और तापमान में परिवर्तन न करे, उसे संलग्न या तापीय ऊर्जा कहते हैं। संलग्न की तापीय ऊर्जा या गुप्त उष्मा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ठोस से द्रव में जाना चाहता है? नहीं। ठोस से गैस में जाना चाहता है? नहीं। ठोस से प्लाज्मा में जाना चाहता है? नहीं। तो कहाँ जाना चाहता है? ठोस से गैस में जाना चाहता है, अवस्था यानी ताप में परिवर्तन नहीं करेगा, तो अब कौन सा आंसर होगा? संलग्न की गुप्त उष्मा। ठीक है, आ रहा समझ में? क्वेश्चन का लेवल हाई है। आप लोग सोच रहे हैं कि देंगे कि बताइए बल का ऐसा मात्रक क्या है, तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है। तो ये आप खुद जानते हैं, कर लीजिएगा, इससे सिलेक्शन नहीं होना है। सिलेक्शन नहीं दिलेगा, इस संतुष्टि दिलेगा हमने किया। सिलेक्शन ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिलाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये है लेवल मेरा। तो कहता है साइंस तो पढ़ा देंगे ना, पागल हो जाओगे। सच बता रहे हैं, पागल हो जाओगे। क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा और 5000 सेट कराएंगे। अब पांचों के 5000 सेट में नए नए क्वेश्चन होंगे और नए कॉन्सेप्ट भी होंगे। दिन से मक्खी नहीं मार रहे हैं, ऐसी बाल नहीं उड़ा है, कुछ किए है जिंदगी में तब बाल उड़ा है। चलिए एक के बाद सवाल नंबर 2 देखिए। यदि एक कण को एक बिंदु द्रव्यमान m, कितना द्रव्यमान है? m, मतलब एक द्रव्यमान है m, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में बिंदु a से b तक। अच्छा रुक जाइए, 2 को बिंदु है, समझने दीजिए, क्वेश्चन समझिए। बोला है यदि एक कण को एक बिंदु द्रव्यमान m के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में बिंदु a से b तक 3 अलग अलग, मतलब a बिंदु है, एक बिंदु a है, एक बिंदु यहाँ b है, यानी कि इसको बोलेंगे a, इसको बोलेंगे, कोई दिक्कत किसी को? यहां से यहां तक आ रहा है वह वस्तु। अब वस्तु का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान यानी मास, द्रव्यमान यानी कि मास, द्रव्यमान यानी कि मास, वो क्या है पता नहीं चल रहा है। अच्छा अब देखते हैं, 3 अलग अलग पथ है, पथ मतलब रास्ता, 3 अलग अलग रास्ता है, मतलब एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। क्या गो रास्ता है? 3 गो, यानी कि रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2 और रास्ता नंबर 3, 3 पथ है। बोला है इसमें कार्य जो है, पहला पथ में कार्य हो रहा है W1, दूसरा में हो रहा है W2 और तीसरा में हो रहा है W3। ऐसा समझिएगा मेरे भाई। 2 बिंदु है, एक बिंदु A है, एक बिंदु B है। यहाँ से यहाँ तो कोई वस्तु आ रहा है जिसमें 3 रास्ते हैं, W1, W2, W3, और रास्ता का नामकरण किया है 1, 2, 3। पहला रास्ता में W1 कार्य कर रहा है, दूसरा रास्ता में W2 कार्य कर रहा है और तीसरा रास्ता में W3 कार्य कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? सवाल समझ में आया? चले अब आगे बढ़ाते हैं। तो पूछ रहा है कि क्या W1, W2, W3 में सही संबंध क्या है? मेरे भाई, मेरे साथी, हम आपको बता दे कि अगर देखिए गुरुत्वाकर्षण बल में एक बल होता है संरक्षी बल। गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल पर निर्भर नहीं करता है, संरक्षी बल पर निर्भर नहीं करता है। किस पे नहीं करता है? गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उस संरक्षी बल पे निर्भर नहीं करता है, और यहां से यहां तक जाने में वस्तु को संरक्षी बल लगाना पड़ेगा। बहुत झोल है बाबू, तो समझना पड़ेगा। अगर आप कंटेंट के दीवाने हैं तो चैनल नहीं छोड़ सकते हैं, ये तो पक्का है। अगर आप वाकई में पढ़ने वालों में से है और कंटेंट के दीवाने हैं, आप चाहते हैं सिलेक्शन, तो क्वेश्चन सिलेक्टेड यही है। तो क्या होगा जब निर्भर नहीं करेगा तो पथ में तीनों कार्य जो है समान करेगा, मतलब W1 भी समय पे पहुंचेगा, W2 भी समय पे पहुंचेगा और W3 भी समय पे पहुंचेगा। ये है आपका कंसेप्ट।
यानी W1 W2 W3 ये तीनों क्या करेगा, समय से पहुंचेगा। पढ़े थे आप लोग 11th 12th में ऐसा क्वेश्चन, है ना बाबू साहेब। चलिए सवाल आगे लेके बढ़ते हैं। हारे नहीं मत, मत नहीं हारेंगे। अरे वो वक्त गुजर जाएगा फिर खुशियों के पल आएगा। ये वक्त गुजर जाएगा फिर खुशियों के पल आएगा। एक पन्ना खाली छोड़ रखना इतिहास का, एक पन्ना खाली छोड़ कर रखना इतिहास का, क्योंकि उसमें मेरा इतिहास लिखा जाएगा, आपका इतिहास लिखा जाएगा। आपके इस उम्र में क्या किए हैं उसका इतिहास लिखा जाएगा। क्योंकि एक कहावत है कि कल आप क्या बनिएगा इस बात का तय आज आप क्या कर रहे हैं इससे होना है। कल आप क्या बनिएगा इस बात का तय आज आप क्या कर रहे हैं इससे होना है। और एक बात बताए मेरे साथी, बेरोजगारी वह अभिशाप है जिसके वजह से आसमान तुम में थूपेगा और जमीन तुझे गाली देगी। और जब समाज में तुम जाओगे तो लोग क्या पूछेगा पता है, एक के बात कहेगा आ गए कलेक्टर पढ़ा लिखल है, एक अनपढ़ भी तुझे बोलने नहीं देगा, कहेगा तूने पढ़ लिख के क्या किया, पढ़ लिख के किया क्या है कि तुम्हें हम वैल्यू करे। तुम्हारी सारे आर्गुमेंट को खराब कर देगा, गलत कर देगा, साबित कर देगा। तो अगर अपना महत्व बढ़ाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना पड़ेगा। नहीं तो बेरोजगारी वह अभिशाप है, वह गाली है अपने आप में जो सब बर्दाश्त नहीं करता है। मम्मी पापा के नजरों में भी गिर जाओगे, ये हालत है, समझे। तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा मम्मी पापा के लिए, समाज के तानों ना खाए इसलिए, दोस्तों के बीच बैठ के हम अपने महत्व को बढ़ाए इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, आपको वैल्यू ऐसी नहीं मिलेगा। जो तपता है उसी का कीमत बढ़ता है। एक खेत से जो है भुट्टा ले आइएगा तो उसका कीमत 5 रुपया होता है, वही भुट्टा छील के आप चूल्हा पर रख के उसको क्या कीजिए पका लीजिए, उसका कीमत 20 रुपया हो जाता है। जब तक तपोगे नहीं तब तक आपकी कीमत नहीं मिलेगी। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीना से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा, समझे। चलिए सब, चलिए तो सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल 3 क्या है, निम्नलिखित में से कौन से विकिरण की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है। अवरक्त किरण, पराबैंगनी किरण, एक्स किरण, गामा किरण, किसका न्यूनतम है। हम बताते हैं कंसेप्ट का ए प द्रि अ सु रे डी। अब कहेगा ये क्या लिख रहे हैं, गा से हो गया गामा किरण, ए से हो गया एक्स किरण, प से हो गया पराबैंगनी किरण, बी से हो गया दीर्घ किरण, अ से हो गया अवरक्त किरण, सु से हो गया सूक्ष्म किरण, रे से हो गया रेडियो, और दी से हो गया दीर्घ किरण। मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे बंधु, मेरे शाखा, मेरे परम मित्र, गा ए प द्रि अ सु रे दी। गा से गामा किरण, ए से एक्स किरण, प से पराबैंगनी किरण, दी से दीर्घ किरण, अ से अवरक्त किरण, सु से सूक्ष्म किरण, रे से रेडियो, दी से दीर्घ। जब इधर से इधर चलेंगे तो तरंग दैर्ध्य और वेग बढ़ता है। क्या करता है, बढ़ता है। बाद बाकी सब घटता है, बाद बाकी सब घटता। क्या ये मतलब है कि गामा किरण का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा और दीर्घ किरण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा। चाल भी गामा किरण का चाल सबसे कम होगा, वेग सबसे अधिक होता है, ठीक ना। इसका यह मतलब है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, गामा। गामा किरण का जो है तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है। कोई दिक्कत किसी को, बढ़ जाएंगे। इसको नोट कीजिए कंसेप्ट को। ये जानू कोचिंग करने आजा जिया मोर लगे,
4 के बाद नहीं, 3 के बाद 4। 4 क्या है? बांध में संग्रहित जल युक्त किस प्रकार की ऊर्जा है? आपको बांध से संबंधित 3-4 को फैक्ट्स बता देते हैं। इतना ही से पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। बांध में 2 प्रकार की ऊर्जा लगता है, एक होता है स्थितिज और एक होता है गतिज। कौन? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। एक बात बताते हैं, बांध का जो निचला हिस्सा होता है, निचला, ये मान लो कि अगर ये बांध बना है, ये नदी है और इस पे ये वाला बांध है, ये बांध है, इसका जो निचला हिस्सा होता है ये मोटा होता है और उसके पीछे का रीजन यही है कि वहां गतिज ऊर्जा होता है और स्थितिज ऊर्जा होता है। तो अब बताते हैं, बांध में स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो नीचे ज्यादा दबाव लगाता है। अब फ्लो यानी जब बांध में जल का फ्लो होगा, बहेगा, तो वहां गतिज ऊर्जा होगा। तो ये बहाव में, जल के बहाव में, जल के बहाव में गतिज ऊर्जा लगेगा और स्थितिज ऊर्जा क्या लगेगा? बांध के निचला हिस्सा में, बांध के निचला हिस्सा में, निचला हिस्सा में। इसीलिए ना गतिज ऊर्जा जब उसको धक्का मारता है तब बांध खखड़ खखड़ के टूटता है। इसलिए बांध का जो है रेगुलर उसका रिपेयरिंग होते रहता है। इसका एक फॉर्मूला भी है बेहतरीन, हम आपको बता देते हैं। इससे भी कॉन्सेप्ट है। मान लेते कि रो टी एच, तो रो का मतलब होता है दबाव घनत्व, दाब घनत्व। टी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व बल, और एच का मतलब होता है गहराई। मतलब अगर बांध में नीचे का दबाव का घनत्व अधिक है तो गुरुत्व बल अधिक लग रहा होगा और गहराई तो होगा ही होगा, तो खदरेगा नीचे से। बात समझ में आ रहा है? फिर से समझो, रो जी एच क्या है? ये दाब का घनत्व है, पानी का बहाव है, लगातार मारेगा 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 मारेगा। तो ये जो गुरुत्व बल है, ये गुरुत्व बल क्या करेगा? तो अपने तरफ खींचे। अब ये गहराई क्या करेगा? बढ़ेगा। गहराई क्या करेगा? बढ़ेगा। तब ना धंसना धंस जाता है, नहीं देखते हैं? कितनी को कटाया था जेसीबी से और बाद में खदरते खदरते बड़का को हो गया। नहीं, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको स्थितिज ऊर्जा। बांध में संग्रहित जल युक्त ऊर्जा होगा तो स्थितिज ऊर्जा, और यही बहाव युक्त बोलता है तो गतिज ऊर्जा हो जाता है। विद्युत ऊर्जा तो यहाँ होना नहीं है और शून्य ऊर्जा एकदम नहीं होता है। इस ऑप्शन पे ध्यान भी नहीं देना। सवाल नंबर 5 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है? तो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि इसमें होता है नाइट्रोजन। पहली बात है कि प्रकाश संश्लेषी है। साइनोबैक्टीरिया क्या है? प्रकाश संश्लेषी है। और ये क्या करता है? नाइट्रोजन को तोड़ता है। क्या करता है? नाइट्रोजन को तोड़ता है और उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है और पैदावार बढ़ता है। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। किसान का मित्र, किसान का मित्र केचुआ क्यों कहा जाता है? क्योंकि केचुआ का आप लोग देखे होंगे, वो मिट्टी को पलटते रहता है। नहीं, मिट्टी को क्या करता है? पलटते रहता है। खेत उत में जाते हैं कि नहीं जाते आप लोग? जाते हैं ना जी? नहीं देखे हैं? मिट्टी को पलटते रहता है, इसलिए उसको प्राकृतिक हलवाहा भी कहा जाता है। किसान के मित्र केचुआ को कहा जाता है या प्राकृतिक हलवाहा, इसको केचुआ को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही कर्म चुने। कोशिकाएं उत्तक अंग, अंग प्रणाली। हाँ मेरे साथ ही आपको बता दे, कोशिका से बनता है अंग। कोशिका से क्या बनेगा? अंग। कोशिका से बनेगा अंग, और सॉरी कोशिका से बनेगा उत्तक, और उत्तक से बनेगा अंग, और अंग से बनेगा अंग प्रणाली। बात समझिएगा, बात को समझिएगा। आपको 9th चैप्टर से पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले बनेगा कोशिका, जीवन की सबसे संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका है। तो पहले कोशिका का निर्माण हो जाएगा। कोशिका से बनेगा उत्तक, उत्तक से अंग,
और ये उत्तक से अंग बनाने में प्रोटीन का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो आप लोग इसके भी लिख लीजिएगा कि यहाँ प्रोटीन सबसे ज्यादा मदद करेगा। इसीलिए इसीलिए हम लोग दाल डेली खाते हैं, क्योंकि दाल में प्रोटीन होता है। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में होता है, उसके बाद मशरूम में होता है, तब अंडा और दाल में होता है। सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ होता है? सोयाबीन में, उसके बाद मशरूम में, फिर कहाँ? अंडा, दाल इत्यादि में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका, उत्तक, अंग, अंग प्रणाली। बाकी सारा ऑप्शन गलत है। एंट्रोपी की इकाई क्या है? कोई बताएगा? एंट्रोपी की इकाई क्या है? क्वेश्चन एकदम सिलेक्टेड है बाबू। बात समझ में आ रहा है? तनको सा इधर उधर देखा ना तो कहीं अलग घुस जाएगा, समझे? एकदम टिका के, एकदम ऑब्जर्व करके तब लगाइए। इसका आंसर होगा जूल केल्विन मोल इनवर्स। जूल केल्विन मोल इनवर्स एंट्रोपी की इकाई है, जूल केल्विन मोल इनवर्स। और ये एग्जाम में घूमता है, ये घुमक्कर है। कभी बीपीएससी में मिलेगा, कभी बिहार पुलिस में मिलेगा, कभी कहीं कभी कहीं, ठीक ना? तो इसको याद रखना पड़ेगा, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। एंट्रोपी की इकाई क्या है? CaH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? CaH2, इसमें सुनना है हाइड्रोजन का ऑक्सीजन अवस्था। देखो मेरे साथ, यहाँ ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता? ऑक्सीकरण अवस्था। ध्यान से सुनिएगा, आपको ऑक्सीकरण निकालने का तरीका बताते हैं। इसमें कैल्शियम है ना, तो कैल्शियम को अलग लिख लीजिए। कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20। क्या होता है? 20 होता है। इसका मतलब है कि इसका सेल कैसे भरेगा? 2, 8 2 10, 10 8 18, और लास्ट में कितना बचेगा? 2। तो यही 2 यहाँ लिखा जाएगा, कोई दिक्कत? हाइड्रोजन का तो पूछवे किया है, तो हाइड्रोजन नहीं पता हमको, नहीं पता है तो हम इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और इसको मान लेंगे x। हाइड्रोजन में कई गो है? 2 गो। हाइड्रोजन में कई गो? तो यहाँ लिखेंगे 2। अब बराबर में 0 ले लेंगे अपना मन से। क्या? अब देखिए 2 प्लस 2 गुना x 2, अब बराबर में 0। 2 एक और ही चल जाएगा, तो 2x बराबर में माइनस में 2, 2 से 2 कट गया, तो x बराबर में माइनस में 1। यही हो जाएगा हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या। है एग्जाम में, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछेगा कुछ नहीं। 9, गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल। देखिए मेरे साथी, गति का जो तीसरा नियम होता है, उसमें कम से कम 2 गो वस्तु होना ही चाहिए। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया लगेगा, मतलब आप किसी को मारिएगा तो उधर के गरिया देगा, रे तोरा नहीं, सत्य धक्का सरिया देगा तोरा, और नहीं तो होला तो मुकर चला देगा। और न जीतेगा तो इतना तो जरूर है कि न जीतेगा तो गाली तो जरूर देगा। और हम बिहार के लोग से है, अब बिहार में गांव के देहाती लोग गाड़ी देने से चूकेंगे? वो तो नीचे से चालू करेगा, दादी से नहीं करता है चालू, दादी से चालू करेगा, और बाद कहाँ तक जाएगा कोई गारंटी नहीं। वो पूरे खौर खानदान समेटते, गांव समाज समेटते लेके आएगा। भाई नहीं जीता तो कम से कम इतना तो करे कि उसका सेंस में रहता है। चलिए, हालांकि ये बुरी आदत है। अपने लफ्ज को इतना खराब मत बनाइए कि लोग जो है आपको दुकारना चालू कर दे। नहीं, 2 बातें हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी। देखिए, अपने जबान को इतना मीठा नहीं बना लीजिए लोग चीनी समझ के खा जाए, और अपने जबान को इतना विषैला मत बनाइए कि लोग विष समझ के छोड़ दे। एकदम बीच वाला बात रखिए, सबसे ठीक रहेगा। अपने विचार को इतना मीठा मत बनाइए कि चीनी समझ के लोग पी जाए, और अपने विचार को इतना विष नहीं बनाइए कि लोग जो है जहर समझ के छोड़ दे। ये इंसान जहर बोलता है, इसका नहीं सुनना। ये इंसान बड़ा मीठ मीठ बोलता है, इसको ठग। सबसे अधिक बार मासूमे इंसान ठगाया है। नहीं, बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये 2 गो वस्तु है, ये मान लो ए है तो ये बी होगा। अगर इस पर क्रिया का बल इधर लगेगा तो इधर की उसको क्या करेगा? बल लगाएगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट में बल लगाता है। इसका यह मतलब है कि विपरीत दिशाओं में अलग अलग कार्य करते। कहाँ करते हैं? विपरीत दिशाओं में अलग अलग कार्य करते। बढ़े आगे। अच्छा, न्यूटन के गति का तीसरा नियम बल के प्रकृति के बारे में बताता है। यह पूछता है सवाल, लिख लीजिएगा आप लोग। क्या बताएगा?
बल की प्रकृति की परिभाषा, प्रकृति परिभाषा। चलिए सवाल है अगला अगला अगला। उस समीकरण को छाटिए 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 छाटिए, छोटिए नहीं रे बाबू, छाटिए। क्या करता है तोरे रतिया में? जो बॉयल का नियम और चार्ल्स के नियम के बीच संबंध को स्पष्ट तथा प्रदर्शित कर। आपको एक चीज बताए थे, याद होगा, याद करो जहिया बतैले रहनी। बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगाड्रो का नियम, गैस का सारा 6 नियम बता चुके हैं। पी भी टी जी हम बताए थे कि बॉयल्स का नियम है, चार्ल्स का नियम है, गैलुसोक का नियम है, वॉल्यूम है। आ, 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 आ। यहाँ कीजिए, यहाँ यहाँ से कीजिए, ये सही रहेगा। पी पी पी, ठीक है। पी पी यानी कि ये हो गया दाब, ये हो गया आयतन, आयतन हो गया दाब, तो हो गया तापमान, टेम्परेचर। चार्ल्स का लो, बड़ा याद आबे पिया के प्यार कोयल। बॉयल्स लो। अब इसमें क्या होगा, आयतन जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे अगर बॉयल्स के लो बोलेगा तो भी व्युत्क्रमानुपाती, बाकी सब समानुपाती, यानी कि यहां से देखिएगा गौर से, तो भी टी के समानुपाती होगा। मतलब यहाँ दाब जो होगा कांस्टेंट होगा, यहाँ दाब क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर यहाँ बात करें तो P समानुपाती होगा T, और P और T में रिलेशन है तो बच्चा कौन भी, तो भी यहाँ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। लेकिन यहाँ की बात करें तो भी व्युत्क्रमानुपाती होगा P, यानी कि अगर V और P में रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा, तापमान क्या होगा, कांस्टेंट। एक कॉन्सेप्ट है। इसका यह मतलब है कि अगर इसको लिखना चालू करेंगे हम लोग तो यहाँ तो जगह नहीं है। बॉयल्स के लॉ में हम लिख सकते हैं V2 बटा V1, V1 बटा V2 अब बराबर में P2 बटा P1, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। और नहीं तो इसको चेंज कर दीजिए और ऐसे लिख सकते हैं आप, ये इसको भी लिख सकते हैं V1 बटा V2 अब बराबर में P1 बटा P2। और ये रेसिप्रोकल होता है इसलिए V2 बटा V1 हो जाएगा। इसको ले लीजिए यहाँ, इसको अगर करिएगा तो 10 के 10 कर लीजिए। इसका ये मतलब है कि इसमें तीनों में रिलेशन दिखाना है तो तीनों का कंटेंट आएगा, मतलब ये आयतन भी, दाब भी, टेम्परेचर भी। कि बोला है उस समीकरण को छाटिए जो बॉयल्स का नियम चार्ल्स के नियम के बीच संबंध को सही दर्शाता है। नहीं तो बॉयल्स के नियम में तो आप लोग देख रहे हैं कि बॉयल्स का नियम कहाँ है भैया, बॉयल्स का नियम यहाँ है तो आयतन तो इसमें आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। चार्ल्स का नियम की बात करेंगे तो चार्ल्स का नियम यहाँ है, इसमें आपको टेम्परेचर तो आएगा ही आएगा, टेम्परेचर तो आएगा आएगा। और दाब कांस्टेंट है, रेसिप्रोकल है, इसलिए आपको जो है दाब भी आएगा। समझ में आ रहा है? इतना कॉन्सेप्ट है। आसान आसान क्वेश्चन तो कोई भी ला सकता है। न्यूटन के गति का पहला नियम क्या है बताइए, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वो सब आपको आता है, ये बात मान के हम चलते हैं। हम क्वेश्चन वो लाने हैं जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में सीधा सीधा दिखे। प्रत्येक किडनी में कौन से निस्यंदन एकक उपस्थित होता है, ये किडनी है तो किडनी पढ़िए, किडनी। तो किडनी के बारे में हम आपको बता दें कि किडनी जो होता है, किडनी इसका तंत्रिक इकाई अंग होता है नेफ्रॉन। क्या होता है, नेफ्रॉन। और एक क्या होता है, अगर किडनी का निस्यंदन होना है तो तंत्रिका तंत्र में थोड़े ना होगा। तंत्रिका तंत्र तो अपना यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब पूरे शरीर में तंत्रिका तंत्र है, उसी के अनुसार तो हम लोग रेगुलेट कर रहे हैं। ये हाथ हम हिला रहे हैं, तंत्रिका तंत्र का देना है। ये काम करना बंद कर देगा तो गया, पैरालिसिस मार देता है तो देखते हो ऐसे चलते हैं। मतलब तंत्रिका तंत्र इधर का गया, काम खत्म, बुझल। छोटा से पेंदी गाय पानी कैसे ठहरी, समझे।
मतलब तंत्रिका कक्ष और सोलेनॉइड में नहीं होगा, किडनी नहीं होगा। यानी प्रत्येक किडनी में कौन सा अनेक निस्यंदन होगा? फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन का काम कौन करेगा? फिल्ट्रेशन का काम करेगा किडनी। अगला क्वेश्चन, डैश एवं डैश प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। देखो मेरे भाई, ग्रीन हाउस गैस के बारे में आपको बता दे। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस में होता है आपको जलवाष्प। लिख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछते। ग्रीन हाउस गैस से संबंधित से है सवाल, पर्यावरण का इकलौता सवाल है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। इसमें जलवाष्प होता है, मीथेन होता है, H4, इसमें आपको नाइट्रस ऑक्साइड N2O मिलेगा, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड और CO2 भी मिले, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अब अधिक मात्रा में जो है यहाँ आपको 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 जो है मीथेन और CO2 मिलेगा, इसलिए इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है, आंसर नहीं होना है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होता है, तो आंसर नहीं होगा। प्रोपेन मीथेन तो होता ही नहीं है, तो आंसर नहीं होगा। तो यहाँ एकलौता आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये आंसर होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ग्रीन हाउस गैस से संबंधित ये बातें आपसे पूछ, ठीक है। बढ़े आगे, बनी कैसे बनी, कैसे बनी हो राजा कोई, फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, जब तक नहीं पढ़िएगा सिलेक्शन कैसे होगा? मेरा कहने का मतलब समझिए, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम एक शब्द लास्ट में फिर बोलेंगे, बेरोजगारी एक अभिशाप है जिसमें आसमान भी गाली देती है, आसमान थूकती है, पृथ्वी गाली देती है। समाज के एक भी लोग अगर आपको इज्जत देना चालू कर देंगे तो हम मान जाएंगे, एक के बाद कहेंगे क्या क्या तूने। और आज आप क्या कर रहे हैं इस बात का पता आने वाले भविष्य में, यानी कि कल आप क्या बनिएगा इस बात का तय आज आप क्या कर रहे हैं, क्या किए है, ये करेगा। और लास्ट में लोग हैसियत ही पूछेगा, हैसियत नहीं पूछ, ये नहीं बोलेगा कि तुम्हारे अंदर क्या खासियत है, ये पूछेगा कि तेरी औकात क्या है। पढ़ाई लिखाई जब छोड़ दीजिएगा तो क्या कीजिएगा, हमेशा बैठिएगा 10 आदमी के बीच, तो वहां आपकी औकात का यहाँ चर्चा होगा, समझे। तो आप अभी कुछ कीजिए, जरूरी है। चलिए, उस यौगिक का चयन कीजिए जिसमें अचक्रीय हाइड्रोजन होता है, अचक्रीय हाइड्रोजन होता है मीथेन में। H4 में देखिएगा आप, तो C कार्बन कार्बन कार्बन, इसमें बन गया हाइड्रोजन, इसमें बन गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। देखिए तो चक्रीय है कि नहीं है? अरे चक्रीय है कि नहीं है? ये चक्रीय है कि नहीं है? गोल गोल मार रहा है ना, गोल गोल अंडा आज के डंडा। चलिए 13 के बाद 14। देखिए साथी एक बात बताते हैं हम आप, देख क्या बता रहे हैं हम आपको कि एक बार अपने ही गांव में 4 लड़का मिलकर गधा मार दिया, ठीक ना। अब गधा मार दिया तो सारा लोग परेशान, बाप रे बाप पाप हो गया, गधा मार दिया। अब बगल में ब्राह्मण था, गया पूछने क्या होगा बाबा जी, गधा मार दिया 4 लड़का। तो बोले कि अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया, पाप हो गया, अब तो नरक में जाएगा। नरक में 22 गो द्वार है, प्रत्येक द्वार पर तुमको आरी से काटा जाएगा, समोसा के तरह ड्रीप फ्राई किया जाएगा तुमको तेल में डाल के। अब हताश, बाप रे ऐसे होगा। अब बाबा जी कहे कि इसका एक उपाय है बाबू, 2-3 लाख रुपया खर्चा करो, यज्ञ करवा दो, यज्ञ, ब्राह्मण को दान दक्षिणा दो। उसी में से एक होशियार लड़का था, आके पंडित जी के कान में क्या बोलता है, पंडित जी आपके ननके लड़का संतोषवो था। अब पंडित जी के विचार चेंज, पंडित जी कहते सुनिए, देखिए गदहा मारा 4 लड़का नहीं है कोई दोष, क्योंकि उसमें था मेरा नन की बेटा संतोष। मतलब समझे,
जब तक आप खुद गलत है तब तक समाज जो है आपका वकील बन के बैठा रहेगा। ये गलत है तो अपराध का दंड मिलना चाहिए, और जैसे ही समाज पर पड़ेगा तो खुद जज बन के बचेगा, प्रोटेक्शन करेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये गलत नहीं है, ऐसा नहीं होता है, समझे? तो दूसरे के गलती में आप तुरंत वकील बन जाते हैं, और अपनी बात पर जब आती है तो जज बन के जो है प्रोटेक्शन करते हैं। ये गलत है। समाज को अगर सचमुच में अच्छा समाज बनाता है और बनाना है, तो आप अगर गलत है तो गलत मानिए, समझे? वकील मत बनिए। चलिए, सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग सूखी बर्फ कहते हैं, याद रखिएगा, जरूरी है। 15। हाँ, ये है क्वेश्चन। H3O9 सल्फर ट्राइऑक्साइड त्रिअणु में SS बंध की संख्या कितनी? याद आवे पिया के प्यार कोयल, बनाइए ना क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है। अरे इसमें एस कै गो है? 3 गो। एस एस। ऑक्सीजन कै गो है? 9 गो। बनाइए जल्दी, हम देखना चाहते हैं कौन कौन बनाता है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाक सिबन, कोई जो है बेईमानी नहीं करेगा। एस एस एस, इसको क्या कीजिए, एक बॉन्ड बनाइए। बॉन्ड बनाने के बाद इसमें क्या है? ऑक्सीजन भी है क्या? हाँ, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन तो 9 गो है। ऑक्सीजन का गो है? 9 गो है। तो इसको हम ना फिर से ठीक से बना देते हैं आप। मतलब हम आपको बनाना स्टार्ट करें। चलिए, एस रख लीजिए, एस रख लीजिए, एक एस यहाँ, दिक्कत किसी को? अब बनाते हैं तो इसमें ऑक्सीजन जुटेगा 2 डबल बॉन्ड से, इसमें जुटेगा आपको डबल बॉन्ड से, एक बॉन्ड इधर बचल है, एक बॉन्ड इधर बचल है। तो हम इसको जो है सीधा सीधा नहीं जोड़ के ऐसे ऐसे जोड़ देते हैं। एक ऑक्सीजन का बॉन्ड जुट गया, एक बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड यहाँ भी है। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड ले लीजिए और यहाँ से भी डबल बॉन्ड ले लीजिएगा। ध्यान से मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे शाखा। तो एस है, इस एस को यहाँ रखिए और इसको जो है डबल बॉन्ड से कनेक्ट कीजिए, कनेक्ट कीजिए डबल बॉन्ड से। अब अगर डबल बॉन्ड से कनेक्ट किए हैं, एस एस यानी सल्फर सल्फर रख लिए, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड यहाँ खड़ा कर दिए, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड यहाँ खड़ा कर दिए, एक डबल बॉन्ड से हम ऑक्सीजन को जोड़ दिए, 2 डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। अब इसके आगे क्या करना है आपको? इसके आगे करना है आपको ये बॉन्ड को ऊपर ले, क्या करना पड़ेगा? ले जाना पड़ेगा, और इस सल्फर है, इस सल्फर को जो है डबल बॉन्ड से जोड़। अच्छा देखिए तो, कहीं ऐसा बॉन्ड आया एस एस बॉन्ड का जिससे में, ध्यान से सुनिएगा, जिससे में पहली बात तो एक बात समझिए आपको, तो क्या बोला है? H3O9 सल्फर ट्राइऑक्साइड त्रियुग्न में एस एस बॉन्ड की संख्या कितना है? तो एस एस बॉन्ड में कहीं जो है बॉन्ड आपको बनता हुआ दिख रहा है क्या? एस एस बॉन्ड में, एस एस की बात कर रहे हैं आप, सल्फर का, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? एस एस में, डबल एस में, यानी एस एस में। आप यहाँ देखिए एस, यहाँ देखिए, है ना, यहाँ एस है, यहाँ एस है, और इस दोनों एस एस बॉन्ड में कहीं भी जो है बॉन्ड नहीं बन रहा है बिना ऑक्सीजन के। मतलब इसमें जो है शून्य बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के हिसाब से। क्या होगा? इस क्वेश्चन का सबसे लाजवाब कॉन्सेप्ट यही था, इसको क्या करना था? ऑक्सीजन के साथ जोड़ के बॉन्ड बनाना था, समझे? क्वेश्चन है बाबू। चलिए 16 नंबर सवाल नहीं है, आगे है कि नहीं सवाल जी? तो साथी, सवाल नंबर 16 को हम लोग देखते हैं। दृश्य प्रकाश की आवृत्ति प्रास क्या है? दृश्य प्रकाश की आवृत्ति प्रास क्या है? तो इसको सीखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, और टेबल है VITTYOR।
चलिए टेबल को बनाते हैं हम लोग और इसको क्या करते हैं देखते हैं। मार्कर चल मार्कर नहीं चल रहा है। रुक जाइए हाँ चलिए ये हो गया। आपको भी मतलब हो गया वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज यानी कि नारंगी, रेड मतलब लाल। ये तो आप लोग 10th में पढ़े होंगे। इसको नैनोमीटर में कैसे नापेंगे और इसको एंगस्ट्रा में कैसे नापेंगे ये जानना है। और इस सब हम लोग नाप क्या रहे इसका तरंग दैर्ध्य यानी कि लेमडा। क्या नाप रहे हैं? लेमडा तरंग दैर्ध्य। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसका चालू करेंगे नापना तो हम लोग आएंगे तो 400 से नापेंगे कितना 44 यानी कि 440। इसको नापेंगे 440 से 460, 460 से 5000, 5000 से आपको नापेंगे 5700, 570, 557 से 59 यानी कि 57 से और 59, 59 से 62, 62 से 62 और 62 से 70। अब एक शून्य इसमें बढ़ा के एंगस्ट्रम में लिखना यानी कि 4 पर 3 शून्य और 44 पर 2 शून्य, 44 पर 2 शून्य और 46 पर 2 शून्य। एक एक शून्य केवल बढ़ाना है। 4600, 5000, 5000, 5700, 5700, 6700, 6700, 6200, 6200, 7000। ये आपका जो है डाटा है यानी कि 400 से 700 न्यूटन मीटर या एंगस्ट्रम में रहता है। तो 4000 से 7000 तक के बीच के रेंज के हम आवृत्ति के प्रकाश को देख सकते हैं आसानी से। इस टेबल हम आपको बना दिया। टेबल को जो है याद कर लीजिएगा। याद केवल इतना कीजिएगा 40 से 44, 44 से 46, 46 से 50, 50 से 57, 57 से 59, 59 से 62, 62 से 70। नैनोमीटर में एक एक शून्य बढ़ा देना है, एंगस्ट्रम में 2 शून्य बढ़ा देना है। कितना है आसान बाबू। जिन अभियांत्रिकी में जिन का क्या होता है मैनिपुलेशन होता है, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। ये डायरेक्ट पूछ लेता है। कोशिकांग में डीएनए होता है। डीएनए जो होता है केंद्रक में होता है। क्या होता है 19। जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं तो उसको राइबोजाइम्स कहते हैं। तो क्या कहते हैं राइबोजाइम्स कहते हैं। ये सब क्वेश्चन ऑनलाइन है, इसको याद रखना पड़ेगा, ये पूछा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। उसके बाद हम लोग लेंगे विदा। फिर मिलेंगे एक लास्ट सेट में कल और उसके बाद फिर बिहार पुलिस के लिए एक हम नई घोषणा भी करने आएंगे आपके यूट्यूब चैनल पे कुछ ही क्षण के बाद, और बताएंगे कि हम लोगों ने क्या व्यवस्था की आपके लिए और कैसे सिलेक्शन होगा, इसका रणनीति क्या है और मेरा अनुभव क्या कहता है इसमें। हम है ना कहीं कुछ ना कुछ उलट पलट कर ही देंगे। और जवान के कच्चे नहीं है इंसान। हम बोल दिए तो बोल दिए, कर देंगे तो कर देंगे। हमारा में यही खासियत है। यही वजह है कि मेरा दुश्मन बहुत है, दोस्त कम है। समझे। 2-4 दिन दोस्ती करता है, समझ जाता है कि टिकने वाले हम इसके साथ नहीं है, निकल जाता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार करता है? तो ग्लाइकोजन करता है। ग्लाइकोजन क्या करता है? ऊर्जा का भंडार करता है। सेलुलोज क्या करता है? सेलुलोज को शाकाहारी जानवर पचाने का काम करता है, पचाता है। इसलिए शाकाहारी जो जानवर होता है, शाकाहारी जानवर, उसका क्या होता है? छोटी आंत लंबी होती। छोटी आंत क्या होती है? बहुत लंबी, बहुत। आज का डिस्कशन यही समाप्त करते हैं मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी शाखा, मेरे प्रेमी, मेरे परम मित्र। मिलेंगे कल नए सेट में जो सबसे अंत सेट होगा। 20 सेट का डिस्कशन हमने बोला था, करवा दिया है। हम अपने वादा पे पूरी तरह से जो है आपके समक्ष प्रस्तुत है। अब सेट जो है 1 से फिर नए चालू करेंगे।
बिहार पुलिस का एकदम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और उसका कंसेप्ट और छोटी से लेकर बड़ी बड़ी क्वेश्चन और उसका जो है एक दूसरे से कनेक्ट होने वाला बातें को जो है लाएंगे और आपके बीच रखेंगे। साइंस 30 में 30 लगेगा, ये बात का गारंटी हम लेते हैं। पेपर दे के आइएगा, रास्ते भर मेरे को याद कीजिएगा, लिख के देते हैं, याद कीजिएगा। नहीं आना तो पेपर देखिएगा, नहीं मिलेगा तो कहिएगा 12 बोलता था, हुआ तक कुछ नहीं, खाली बोलबे करता है और कुछ करता उड़ता है नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिलेंगे कल, बाय बाय, लव यू। और वीडियो 1-2 दिन अपलोड होने में लेट होता है तो कहीं ना कहीं टेक्निकल इशू आ जाती है, और नहीं तो हम आपको बताए थे कि कान में मेरा घाव हो चुका है जिसका इलाज चल रहा है, तो पेन आ रहा था, तो हम 2-3 दिन सेट पर नहीं आए थे शूट करने। तो अब हम रेगुलर आएंगे क्योंकि धीरे धीरे ठीक हो रहा है और बहुत बहुत तबाह हो गए थे, इसके चक्कर में हम आप लोगों को बता दें, हम किसी को बताए नहीं थे, हम अपनी दर्द को अपने अंदर रख लिए, ठीक ना। फिर मिलेंगे कल, बाय बाय, टाटा, लव यू।